नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कई सारी चीजें एक साथ ही सोच रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है और हम कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन उसी तरह अगर हम अपने मन और दिमाग दोनों को शांत रख पाए तो हमारी जिंदगी सरल हो जाती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए हम आपके लिए एक छोटा सा बौद्ध कहानी लेकर आए हैं। इससे पहले हम कहानी की ओर बढ़े, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आपके पास पहले पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल की यात्रा कर रहे थे। रास्ते में चलते चलते बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मुझे बहुत ही प्यास लगी है, तुम में से कोई एक मेरे लिए जाकर पानी लेकर आओ। तब शिष्यों ने अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि कहीं भी आसपास पानी का शोरत नहीं था। तब उनमें से एक शिष्य ने कहा, बुद्ध, यहाँ आसपास कोई भी पानी का सूरत नहीं है, आप थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाइए, मैं कहीं से पानी ढूंढ कर ले आता हूँ। बुद्ध और उनके बाकी शिष्य वहीं पास के ही पेड़ के पास बैठ गए और उनमें से एक शिष्य पानी की खोज में निकल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद वह शिष्य एक नदी के पास पहुंचा। वह जैसे ही नदी के पास गया तो उसने देखा एक बैलगाड़ी नदी के ऊपर से गुजर गई और गुजरते ही उसने पानी को मिट्टी मिट्टी कर दिया। फिर उसने देखा पास में ही एक आदमी उसी नदी से अपने कपड़े धो रहा है। इन सब की वजह से पानी पूरी तरह से मिट्टी में घुला हुआ लग रहा था। उसने सोचा, यह पानी तो पीने लायक नहीं है। वह बुद्ध के पास फिर से लौट गया और बुद्ध से कहा, नदी का पानी पूरा गंदा है और पीने लायक नहीं है। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, थोड़ी देर और रुक जाते हैं, तुम थोड़ी देर बाद फिर से उस नदी के पास जाना। थोड़ी देर बाद वह शिष्य फिर से नदी के पास गया। इस बार उसने देखा कि नदी का पानी बिल्कुल साफ है। यह देखकर उसको आश्चर्य लगा। उसने पानी लिया और बुद्ध के पास फिर से लौट गया। बुद्ध के पास पहुंचकर उस शिष्य ने पूछा, बुद्ध, जब मैं इस बार में नदी के पास गया तो पानी बिल्कुल साफ था, ऐसा कैसे हो सकता है? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, जब तुम पहली बार नदी के पास गए थे तो नदी में बहुत सारी हलचल हो रही थी, उसकी वजह से नदी का पानी गंदा हो गया था। लेकिन जैसे ही पानी में हलचल होना बंद हो गया तो जितनी भी मिट्टी पानी में घुली हुई थी वह सब नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, ऐसे ही हमारा दिमाग भी होता है। जब हम अपने अंदर बहुत सारी बातें एक साथ सोच रहे होते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है और हम कोई भी चीज अच्छे से नहीं सोच पाते। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी देर अपना दिमाग ठंडा होने देते हैं तो हमारा मन सकारात्मक हो जाता है और हम कोई भी निर्णय अच्छे से ले पाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर हम भी इसी तरह अपने दिमाग में कई सारी बातें सोचकर परेशान हो रहे होते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है और हमें कोई भी रास्ता नहीं मिलता। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा होने का समय देते हैं तो हमें अच्छे से सोच पाते हैं कि हमें करना क्या है और इसी तरह हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।